हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा किचन प्लाजा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक और रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये 2 रेसिपी है मकर संक्रांति स्पेशल। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना जानते हैं। बनाने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो में इन तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही ईजी और आसान तरीके से मार्केट जैसा लाई बनाने आज हम बनाएंगे। लाई या तिलवा, जिसे जो भी आप इसे बोलते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये सबसे पहले हम बनाएंगे मुरमुरे के, यानी कि दाना जो होता है वो मुरही जिसको बोलते हैं। आप लोग इसे क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने 5 कटोरी मुरमुरे लिया है। तो मैं कोई ग्राम और किलोज़ का मेज़रमेंट नहीं ले रही हूँ। मैं यहाँ पे कटोरी से सारी चीज़ें मेज़र कर रही हूँ। तो मैंने 5 कटोरी मुरमुरे लिया है और 1 कटोरी गुड़ लिया है। तो मुरमुरे अगर आपकी थोड़ी-सी सिम हो, यानी कि भिराई हुई हो या थोड़ी-सी नम नम हो, तो उसे कढ़ाई में डाल के थोड़ा-सा भून लीजिए और वो एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। लेकिन मेरी मुरमुरे एकदम क्रिस्पी है, तो इसलिए हम उसमें उसे भून नहीं रहे हैं। तो देखिए, अब हम कढ़ाई में गुड़ डाल दिए हैं और इसमें करीब 2 से 3 चम्मच के आसपास पानी डाले हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, सिर्फ 2-3 चम्मच डाला और थोड़ा-सा अदरक डाला। यहाँ पे अगर आपके पास काले वाले तिल हो तो वो भी डालिए, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं इस लाई के साथ, तिलवा के साथ। तो हमारी मम्मी ऐसे ही बनाती हैं, तिलवा में गुड़, अदरक, तिल डाल के। तो तिल आज मेरे पास काली वाली नहीं थी, इसलिए मैं नहीं डालूँगी। तो ये मैंने तिल डाल दिया था, सॉरी, इसे डाल दिया और अपने गुड़ को एकदम अच्छे से पकाएँगे। जब गुड़ एकदम जमने लगे, चिपचिपी हो जाए और बहुत बहुत ज़्यादा भी इसे एकदम स्टिकी नहीं करना है, बस ये एकदम जमने लगे पानी में, तो बस उस हिसाब से इसे हम एकदम गोली सा बनने लगे, तो वैसा ही हम इसकी जो गुड़ की कंसिस्टेंसी है वैसा ही रखेंगे। तो देखिए, हमारी ये गुड़ बिल्कुल अच्छे से पक गई है और अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच घी और उसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो घी डालने से क्या होगा कि जब हमारी ये मुरमुरे है ना, बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची और टेस्टी बनती है। तो चलिए, अब यहाँ पे हम अपने मुरमुरे को डाल देते हैं और यहाँ पे हमें कोई भी काम यहाँ पे हमें बहुत ही जल्दी काम करना होगा, तो हम फटाफट मिला लेंगे और इसे एकदम बिल्कुल भी देर नहीं कर रहा। यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते ही बिल्कुल भी इसे रखना नहीं है और हाथों को गीला कर लीजिए पानी से या फिर घी लगा लीजिए, कोई भी चीज़ कर लीजिए और इसे हम एक लड्डू के शेप में बनाते जाएँगे। तो आप जैसे भी पसंद हो, बड़ी, छोटी, आप चाहें तो लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं तो किसी ट्रे या थाली में भी इसे फैला सकते हैं और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे पीसेज़ में, बर्फ़ी के पीसेज़ में कट कर सकते हैं। तो उस तरह से भी ये बन जाती है बहुत ईज़ी। लेकिन मैं यहाँ पे लाई बना रही हूँ, यानी कि तिलवा बना रही हूँ। हमारे साइड इसे तिलवा ही बोलते हैं। आपके साइड इसे क्या बोलते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, यहाँ पे हाथों को गीला कर लिया मैंने पानी से और आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं या पानी से गीला कर लीजिए और हाथों से जल्दी-जल्दी इसे बाँधते जाएँगे। तो पहले आप क्या करेंगे, देखिए हमारे हाथ में भी ये बहुत चिपक रहे थे और अच्छे से ये मिक्स नहीं हो पाया, तो मैं एक बार और इसे मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएँगे, थोड़ी जल्दी-जल्दी में मैं बहुत अच्छे से मिक्स नहीं कर पाई थी। तो देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसे बनाएँगे फिर से हाथों में पानी लगा के और अपनी ये तिलवा को बाँधते जाएँगे। तो देखिए कितनी अच्छी बनने लगी है। तो अपने पसंद की कोई भी साइज़ का बना लीजिए, बड़ा, छोटा, जैसे भी यहाँ बनाना आप पसंद करें। तो मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा-छोटा भी नहीं, मीडियम साइज़ की यहाँ पे लाई, यानी कि तिलवा बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। मार्केट में तो हमें उसमें ना अदरक, ना तिल डालते हैं, तो बिल्कुल वो सिंपल सा लगता है। लेकिन जब अदरक और ये तिल डालते हैं ना, तो इसके स्वाद और भी 4 गुना बढ़ जाते हैं और टेस्ट भी। और ठंड में इसके स्वाद बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए, मकर संक्रांति पे आप भी बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। और साथ में मैं आपको एक और पोहे यानी चूड़ा की रेसिपी दूँगी, जो कि घर में नॉर्मल चूड़ा होता है, जो हमारे गाँव में आते हैं, हरे धान के चूड़ा, बिल्कुल उसकी ही हम बनाएँगे ये सेकंड लाई की रेसिपी, यानी कि तिलवा की रेसिपी। तो देखिए, इस तरह से हम अपनी सारी तिलवा को बाँध लेंगे पहले, यानी लाई को। तो देखिए, ये बन गई है और ये लास्ट में एक बचा है, तो बस इसे भी बाँध लेंगे। तो लास्ट में भी आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल लास्ट तक बन जाएगी। बस ध्यान रखना है कि आपको इसे कंटिन्यूअसली नहीं चलाना है, ऊपर-ऊपर से बाँधते जाना है ताकि नीचे वाले गरम रहे और आप ईज़िली सारे तिलवा को बाँध ले। आप हमेशा चलाएँगे तो ये जल्दी ठंडी हो जाएँगी
और फिर आपका जो तिलवा है वो बन नहीं पाएँगे। तो आप इसी तरह से एक-एक करके अपने सारे तिलवे को बाँध लीजिए और देखिए हमारी ये सारी मुरमुरे की लाई बन के रेडी हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने सेकंड वाली सेकंड वाली सेकंड वाली लाई की रेसिपी भी बना लेते हैं। तो देखिए ये बहुत ही ईज़िली बन जाती है, बहुत ही आसान तरीके से। और यहाँ पे ना ये जो मैंने चूड़े का यूज़ किया है बिल्कुल मार्केट से भुना हुआ नहीं है, मैं घर में ही भून के बताऊँगी बिल्कुल नॉर्मल, बिना किसी तेल, बिना किसी नमक का हम इसे भूनेंगे और एकदम बहुत ही क्रिस्पी अच्छा-सा हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी लिया है और उसे मैंने 1 कटोरी भर के और आधा कटोरी और ले यानी कि 1.5 कटोरी 2 कटोरी मैंने यहाँ पे ये पोहा लिया है यानी कि चूड़ा लिया है, जो नॉर्मल चूड़ा होता है ना, जो हमारे सीज़न के चूड़े आते हैं, हरे धान वाले, बिल्कुल वही लिया है। और यहाँ पे मैंने उसके लिए 3 गुड़ लिया है, तो यहाँ मैं उसको भी मेज़र करके बताऊँगी, मैं इसी कटोरी से 1 कटोरी गुड़ भी लूँगी। तो जिस कटोरी से मैंने ये पोहा लिया है, उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी गुड़ भी लिया है। और देखिए यहाँ पे हम चूड़े को हल्का-हल्का भून लेंगे, जब ये इसकी थोड़ी-सी ये क्रिस्पी होने लगेंगी एकदम, तो देखिए कितनी क्रिस्पी हो गई है। उसमें हम 1 चम्मच तिल भी डाल देंगे, काली वाली तिल यहाँ पे थी मेरे पास, ये मैंने 1 दिन पहले बनाई थी, तो मैंने उसमें डाल दिया था और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम अपने गुड़ को डाल देंगे और थोड़ा-सा पानी डाल देंगे। तो पानी भी यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच के आस-पास ही डालें और बिल्कुल ऐसे इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए इसकी भी एक अच्छी कंसिस्टेंसी वाली घोल बना लीजिए। और इसे भी हम सेम पानी में डाल के चेक कर लेंगे ताकि इसकी भी गोली बनने लगे, तो यानी कि हमारी ये बन गई है। और यहाँ पे मैंने ना सेकंड रेसिपी बनाने के लिए थोड़ी पैन छोटी ले ली है, तो कोशिश करिए कि आप कोई गहरी सी पैन या कढ़ाई लीजिए ताकि उसे बनाना ईज़ी हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था मिक्स करने में। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल भी, और जो हमारे पोहे हैं ना बिल्कुल क्रिस्पी हो गए थे, तो बिल्कुल इतने क्रिस्पी होने तक भूनना है और बिल्कुल घर में भुना हुआ ये पोहे और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुए हैं ये पोहे के भी लड्डू। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस मकर संक्रांति, घर में भी पोहे हैं, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि पोहे को भुनवाना पड़ेगा या भूनना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए इसमें हमें बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं इसको पहले थाली में पलट लेती हूँ और अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इस पैन में मुझे थोड़ी-सी दिक्कत आ रही थी, मैंने पैन बहुत छोटा ले लिया था और देखिए फिर से मेरे हाथों में ये चिपक रही है, तो मैंने यहाँ पे पानी लगाना भूल गई थी, तो अब मैं पानी लगा ली हूँ और अब एक-एक करके यहाँ पे देखिए ये पोहे की लड्डू बनने लगी है। तो आप क्या कहते हैं, पोहा चूड़ा, हमारे यहाँ तो चूड़ा ही बोला जाता है बिहार साइड में, और हरे धान का चूड़ा है ये, तो घर में हमने इसे हरे धान से बनाया है। तो देखिए इस तरह से करके हम एक-एक करके यहाँ भी अपने मनपसंद साइज़ के लड्डू बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे से लड्डू बना लिए हैं और देखिए ये कितने अच्छे बन के हुए। 2 कटोरी में ही करीब इसमें हमने 10 से 12 लड्डू बना लिए हैं। तो आप ईज़िली बना सकते हैं, आपको जितने भी पसंद हो, और बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर से बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और मुझे ऐसे ही बताते रहें। मैं आपके लिए मकर संक्रांति पे और भी आपकी कोई स्पेशल डिमांड पे रेसिपी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं लेके आऊँगी आपके लिए। और इसी तरह से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।